अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री न्यू सिलेबस के मुताबिक हम सीरीज शुरू की है, वो पढ़ रहे हैं, जिसका आज टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की दरियाफ्त जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और एमसीक्यूज भी है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो हमारे पास जो एक साइंटिस्ट है जिसने न्यूक्लियस दरियाफ्त किया था, उस साइंटिस्ट का नाम है लॉर्ड रदरफोर्ड। लॉर्ड रदरफोर्ड 1911 में 1911 में उसने न्यूक्लियस एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या क्या चीज़ें ली थी वो हमने देखनी है। अच्छा, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि उसने एक्सपेरिमेंट में किया क्या था। सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो एक एटम होता है, फॉर एग्जांपल एक एटम है, वो एक मैंने ये जो गोल सर्कल बनाया ये एक एटम है, ठीक है। एटम के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, कौन सी चीज मौजूद नहीं होती, इस चीज को जानने के लिए ना उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा, एटम के अंदर ना हमें पता है एटम के अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं, एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी मौजूद है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, लेकिन उस टाइम उन्हें मालूम नहीं था। इन चीजों को पता लगाने के लिए ना उसने एक दरियाफ्त की थी। अच्छा, एटम के अंदर दो चीजें मौजूद हैं। एटम को ये अगर मैं एक सर्कल है तो सर्कल के बाद ना ये एक छोटा सा मैंने दायरे को मैंने फिल किया है रेड मार्कर से। इसको ध्यान से देखना है, ये एटम के अंदर जो रेड मार्कर है ना जिसको फिल किया है, ये एक ना आप समझ ले ये एटम के अंदर है न्यूक्लियस। जिस न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया था लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 में। लेकिन किस तरह उसने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने ना एक स्पेशल टाइप ऑफ ना पार्टिकल्स लिए थे जिनका नाम है अल्फा पार्टिकल्स। याद रखें क्या लिया था, एक अल्फा पार्टिकल्स लिए थे। और अल्फा पार्टिकल्स लिए और साथ क्या लिया, गोल्ड फॉयल, सोने का एक वर्क लिया था। और गोल्ड फॉयल क्या था, वेरी थिन, यानी बहुत ही बारीक उसने ना सोने का एक वर्क लिया था। और उसके सोने के वर्क के ऊपर ना उसने बेटा स्पेशल टाइप ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्पेशल टाइप ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की बुछाड़ की थी, फेंके थे। किसके ऊपर, गोल्ड फॉयल, सोने के एक बारीक के ऊपर। जब उसने ना सोने का एक बारीक वर्क लिया, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बुछाड़ की ना, तो बुछाड़ करने के बाद उसने जो उस बुछाड़ के जो रिजल्ट, जो कंक्लूजन निकाली थी ना, वो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कंक्लूजन में क्या कहा था कि एटम जो है ना उसके दो पोर्शंस होते हैं। यानी ये जो मैंने एटम बनाया था ना, जो शुरू में गोल सर्कल बनाया था ना, ये दो पोर्शन पर मुश्तमिल होता है। एक पोर्शन मैंने उसका रेड मार्कर ये, और ये दूसरा जो बोल्ड व्हाइट नजर आ रहा है दूसरा ये पोर्शन है। एक पोर्शन ये है, दूसरा पोर्शन ये है। ये जो थोड़ा पोर्शन है ना जिसको रेड, ये जो थोड़ा पोर्शन है जो टीनी सेंट्रल पोर्शन है, ये एटम के जो दरमियान में मौजूद होता है ना, इस पोर्शन को उसने नाम दिया था न्यूक्लियस का। हमने दरियाफ्त किसकी डिस्कवरी पढ़नी है, न्यूक्लियस की। तो जो उसने कंक्लूजन निकाली थी ना, कंक्लूजन में निकाला था कि जो एटम का जो सेंट्रल पोर्शन होता है ना, जो बहुत ही थोड़ा सा टिनी पोर्शन है, उसको उसने नाम दिया था न्यूक्लियस का। और जो बाकी जो लार्ज एरिया है ना, ये जो बाकी सारा एरिया है ना, इसको उसने नाम दिया था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का। यानी ये जो एटम का सेंट्रल पोर्शन है इसको उसने नाम दिया था न्यूक्लियस का, और ये जो दूसरा सारा पोर्शन है ना इसको उसने नाम दिया था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा बाहर, न्यूक्लियर पोर्शन यानी न्यूक्लियर पोर्शन के बाहर में जो चीज मौजूद है। उसके बाद हमारे पास अदर साइंटिस्ट आए थे, अदर डिस्कवरीज उन्होंने की। अदर डिस्कवरीज में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा था उसने अदर डिस्कवरीज में, कि जितना भी जो मास होता है ना एटम का मास होता है, यानी ये हमारे पास एटम है, इसका कोई ना कोई तो मास होना है ना। उसने जितना भी एटम का इसका मास होना है ना, वो सारा का सारा कंसंट्रेटेड होता है उसके न्यूक्लियस के ऊपर। किसके ऊपर, उसके न्यूक्लियस पर। यानी एटम का जो जितना भी मास है ना,
वो इस समझ ले सबसे ज्यादा जो है ना वो इसका न्यूक्लियस का मास है। क्यों क्यों न्यूक्लियस का मास है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर यानी एटम के इस पोर्शन के अंदर, जिसका पोर्शन का नाम है न्यूक्लियस, इस पोर्शन के अंदर ना हैवी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, दो बहुत हैवी पार्टिकल्स। कौन कौन से? प्रोटॉन, प्रोटॉन भी इस न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूट्रॉन्स भी। वो दोनों पार्टिकल्स इस एटम के सेंटर में मौजूद है जिसका नाम है न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो सारा मास है ना एटम का, उसने कहा है भी वो कंसंट्रेटेड होता है इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बॉक्स देखें, इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है एटम के अंदर जो मौजूद है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन का भी मास दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का भी मास दिया हुआ है। ये मास आपको नजर आ रहा है, ये प्रोटॉन का मास है, ये हमारे पास है प्रोटॉन का मास है, और ये हमारे पास है न्यूट्रॉन का मास। प्रोटॉन का मास कितना है? 1.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 केजी है। न्यूट्रॉन का मास कितना है? 1.675 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 केजी है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है। इन दोनों को प्लस कर लेना तो एटम का मास, एटम के ये जो न्यूक्लियस होता है उसका मास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो एटम के अंदर तीसरा पार्टिकल है ना, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, उसका मास लिखा हुआ है। उसका मास कितना है? 9.109 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 केजी है। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज मौजूद होता है, प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज मौजूद है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 सी को कूलम बोलते हैं। कूलम क्या है? चार्ज का यूनिट है कूलम। प्रोटॉन का मास कितना है? +1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम। -19 कूलम। कूलम क्या है? चार्ज का यूनिट है। यानी कहने की बात क्या है भाई, हमारे पास जो अदर डिस्कवरीज हुई थी ना, उसमें भी जितना भी एटम का जो मास है ना, सारा का सारा जो एटम का मास है ना, वो न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है। दो पार्टिकल्स, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, और सारा का सारा पार्टिकल जो न्यूक्लियस का मास है वो इन दोनों पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, कंक्लूजन दोबारा देख लेंगे, ओवरऑल टॉपिक में थोड़ा सा बता देता हूँ कि लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 में एक्सपेरिमेंट किया था। क्या बात जानने के लिए? उसने एक सोने का बारीक वर्क लिया था, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बुछाड़ की, और उसने फिर दो कंक्लूजन निकाली। जो एटम का सेंट्रल चीज है उसको न्यूक्लियस का, जो बाकी सरफेस एरिया है जो सारा न्यूक्लियस के बाहर है उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन कहा गया। और उसने फिर और डिस्कवरी की कि जितना भी न्यूक्लियस का मास है ना, वो सारा का सारा उसके न्यूक्लियस के ऊपर कंसंट्रेट करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल मौजूद होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।